नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर जल्दी से आप लोग देख लीजिए। तो मेरे पास ना 8वीं क्लास के छात्रों के लिए हिंदी का सेट ए का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। ऑलरेडी सेट बी का भी मेरे पास आ चुका है, उसका तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया है बाबू। अब इस वीडियो में हम आपको सेट ए का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लिए मैं बहुत मेहनत किया, जिन जिन बच्चों का सेट है उन लोगों के लिए मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत प्रयास किया, तब जाकर मेरे पास सेट ए का क्वेश्चन पेपर आया। तो इसके लिए एक वीडियो को लाइक तो ज़रूर बनता है बाबू, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर छात्र अपना नाम लिख देना बाबू, वर्ग क्रमांक, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, विद्यालय का नाम, संकुल का नाम लिख देना। और बाकी नीचे जो भी आएगा उसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, नहीं तो रिजल्ट में पेंडिंग में हो जाएगा। कुछ छेड़छाड़ उसमें आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। अब आप लोग नीचे आइएगा और पहला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर आपका क्वेश्चन है कि कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कान देना मुहावरे का अर्थ ध्यान देना होता है, तो यहाँ पर ध्यान देना हो जाएगा। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, तो मुरली हो जाएगा। ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ का बोध कराए उसे मुहावरा कहते हैं, मुहावरा कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद है दो खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है, तो सोना लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। दीदी की डायरी पाठ की विद्या डायरी है, तो डायरी आप लोग ठीक लगा दीजिएगा। तो 10 नंबर का आपने पेपर को सॉल्व कर लिया, ठीक है। आपके जितने भी करीबी 8वीं क्लास के दोस्त हैं, आप अपने दोस्त के पास ज़रूर शेयर करिएगा। जो अपने दोस्त के पास नहीं शेयर करेगा, धिक्कार है ऐसे दोस्त पर, तो दोस्त के पास ज़रूर शेयर करिएगा। मैं इसलिए बोलता हूँ ना जी कि आपका कल्याण हो जाएगा, लेकिन आपका दोस्त का क्या होगा। आपका दोस्त को नहीं पता होगा तो आप अपने दोस्त को भी बता दीजिए। सेट ए का क्वेश्चन पेपर मिल गया, बता दो जल्दी से फ़ोन करके या फिर वीडियो शेयर करके। और दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देखिए, दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। जरा के ज वर्ण के नीचे जो बिंदु है उसे नुक्ता कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। हाथ में थमाकर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है, नहीं गलत है। और चिकित्सा का चक्कर पाठ के लेखक बेढब बनारसी नहीं है, सही है बिल्कुल। मेरे प्रांगण में 7 महाविद्यालय थे, नहीं गलत है, ये भी गलत है। अब अंगा नंबर देख लीजिए, पाठ्य पुस्तक में अरुण कमल द्वारा लिखित कविता का नाम पीपल है, नहीं ये भी गलत है, ठीक है। अब इसके बाद से आपका तीसरा नंबर ये क्वेश्चन है, स्तंभ अ को स्तंभ ब के साथ सही सही मिलान कीजिए, है ना। तो आपको मैं क्वेश्चन को छोटा करके दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो पहला आपका हो जाएगा निराला, तो निराला हो जाएगा आपका। दिन बंधु हो जाएगा 4 नंबर। कर्पूरी ठाकुर तो जननायक हो जाएगा। खेमा तो बाल श्रमिक हो जाएगा। महात्मा गांधी जी सत्य का प्रयोग हो जाएगा। माता पिता में बीच में क्या दिख रहा है, माइनस, और माइनस वो चिन्ह नहीं बल्कि वो योजक चिन्ह होता है, तो आपका पहला बार चला जाएगा, ठीक है। अब हम आपको बताने वाले हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि लघुत्तरीय प्रश्न है, 50 शब्दों में उत्तर देना है। पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया, ये आपका प्रश्न है। या फिर अथवा में लिखो, कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल पंछी गाने लगती है। तो हमने दोस्तों आपका आंसर लिखा है यहाँ पर नीचे वाले का, वर्षा की फुहार और शीतल पानी मिलने पर बुलबुल पंछी गाने लगती है, उसके गाने से पूरा वातावरण सुंदरमय हो जाता है। तो यही आप लोगों को आंसर लिख देना है। अब आप लोग इसका ख नंबर आंसर देखिए, तो ख नंबर देखिएगा, संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज़ का शौक़ था, लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता, आपको लिखना है। तो हमने यहाँ पर आंसर लिखा अथवा वाला, लक्ष्मीबाई वाला। तो हमने यहाँ पर लिखा आंसर, आप लोग देख लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन तलवार चलाना, वर्छी कटार चलाना, घुड़सवारी आदि खेलों में बीता था उनकी बचपन। उनकी इन खेलों में बड़ी रुचि थी। नकली युद्ध व्यूह रचना और शिकार जैसे खेलों में विशेष रुचि थी उनकी। तो ये हम लोगों ने लिख दिया। अब आपको अकेले एक क्वेश्चन का उत्तर देना है जो कि 10 नंबर का है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, लगभग 100 शब्दों में उत्तर आपको देना है। देखी सुदामा की दिन दशा, करुण करिय करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। प्रस्तुत कविता का अर्थ अपनी भाषा में लिखिए। कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आंसर लिखा है सुदामा
सुदामा की दीन दशा देखकर करुणा ने सागर श्री कृष्ण से रो पड़े। उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण को इतना कष्ट हुआ कि वे स्वयं रो पड़े और उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए, है ना। ये आप लोग लिख दीजिएगा। और भी आगे यहाँ पर है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और आप लोग लिख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रुकाकर आप लोग लिख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ये आपका पूरा 50 नंबर का पेपर हो गया, है ना। अब जो भी चीज़ का पेपर आपको चाहिए बस आप हमें कहिएगा, हम आपको देंगे, है ना। अगले दिन किसका पेपर होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमें, मैं आपको उसका भी तैयारी कराऊंगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है बाबू, ओके।